बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अवाम और हुकूमत में एक बहुत सादा और सीधी सी लड़ाई चल रही है, क्योंकि अब ये इमरान खान और हुकूमत की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं रही। अब ये अवाम और हुकूमत की लड़ाई बहुत तेज़ी से बनती जा रही है। हुकूमत ये कह रही है कि हमारे पास हैं आपके लिए सड़कें, हमारे पास हैं आपके लिए नालियाँ, हमारे पास हैं आपके लिए बसें, हमारे पास हैं आपके लिए पिंक स्कूटियाँ और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और हमारे पास हैं आपके लिए लैपटॉप्स। ये आप ले लें और चुप करके अच्छे बच्चे बन जाएं। अवाम कहती है नहीं, हमें जिस संदूकड़ी में जो पर्ची डालें वही वाला वोट निकलता चाहिए। अवाम कहती है हम अदालत में इंसाफ लेने जाएं तो हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अवाम कहती है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो मिनरल्स हैं, हमारी जो ज़मीन है उस पर फसल उगाने का इख्तियार हमें होना चाहिए। उसके रिसोर्सेज के जो मिनरल्स हैं उनके पैसों का इस्तेमाल का इख्तियार हमें होना चाहिए। उसके समुंदरों का, उसके पानियों का, वहाँ से जो दौलत निकलती है उसका इख्तियार हमारे पास होना चाहिए। यानी हमारे रिसोर्सेज पर हमारा हक है। हमें हमारी अदालतें हमें इंसाफ दें, हमारी फ़ौज और हमारी पुलिस हमें सिक्योरिटी दे, हमारे तालीम और सेहत के इदारे हमें तालीम और सेहत दें। हमारे जो भी सरकारी मुलाजमीन हैं, चाहे वो MNAs, MPAs, वज़रा, मुशीरान हैं, चाहे वो फ़ौजी हैं, चाहे वो जज हैं, चाहे वो जर्नैल हैं, चाहे वो क्लर्क हैं, ये जो हमारी खिदमत के लिए बैठे हैं ये हमारी खिदमत करें। ये वाली लड़ाई अब बढ़ गई है, लेकिन सरकार कहती है कि नहीं, ये सब नहीं हो सकता। ना तो अदालतें आपको इंसाफ देंगी, क्योंकि हमने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम जान जोखों में डालकर सिर्फ इसलिए की है कि हर केस का फ़ैसला सिर्फ सरकार के हक़ में हो। हमने बलूचिस्तान भर में फ़ौज इसलिए खड़ी की है, हमने खैबर पख्तूनख्वा में फ़ौज इसलिए खड़ी की है कि जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी माइंस मिनरल्स हैं, या जो भी दीगर मामलात हैं, कहीं हम हाउसिंग सोसाइटी पंजाब में, सिंध में बनाना चाहते हैं तो वो हमें बनाने की इजाज़त हो। कहीं हम ज़मीन से मादनियात निकालना चाहते हैं तो वो हमें निकालने की इजाज़त हो। जो एयरलाइन हम चलाएं वो एयरलाइन चले। यानी कि जो भी काम सरकार करे, अवाम सरकार के पास जो जो चीज़ें हैं वो उनसे ख़रीदे। सरकार के पास प्लाट है, उससे प्लाट ख़रीदे और सरकार को पैसे दे। सरकार के पास ज़मीन पे माइन और मिनरल हैं तो वो अपनी ज़मीनें खाली करके चली जाए। अवाम चुप करके बैठ जाए और अदालतों में केस फाइल ना करे सरकार के ख़िलाफ़। अगर सरकार किसी जगह एहतजाज करने वालों को पकड़ के बंद करती है तो अवाम चुप करके बंद हो जाएं। सरकार कहती है ये बंदा दहशतगर्द है, ये चोर है, ये डाकू है, तो आप मान लें। सरकार कहती है इसको वोट दें, आप उसको वोट दें। सरकार कहती है इसको वोट ना दें तो आप ना दें। ये वाली लड़ाई है इस वक्त अवाम में और हुकूमत में। हुकूमत ये चाहती है कि आपको चूँकि हम सड़कें दे रहे हैं, नालियाँ दे रहे हैं, पुल दे रहे हैं, बसें दे रहे हैं, स्कूटियाँ दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, और आसान एक साथ पर कर्ज़े दे देते हैं, कभी कभी ट्रैक्टर तक दे देते हैं, तो इतना कुछ हम आपको दे रहे हैं, अब और आपको क्या चाहिए? हमारी किडनी चाहिए, बस चुप करके बैठ जाए। लेकिन अवाम कहते हैं नहीं, हमें आप अपनी किडनी ना दें, हमें आप लैपटॉप भी ना दें, हमें आप ट्रैक्टर तक ना दें, हमें आप कोई कर्ज शर्ज ना दें। हमें जिसको वोट हम डालें उसी का वोट निकलना चाहिए। अदालत में हम जाएं तो मैच फिक्स नहीं होना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे रिसोर्सेज पर, चाहे वो फसलें हों, चाहे वो माइंस हों, जो कुछ भी हो, उन पर हमारा हक होना चाहिए। ये लड़ाई इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई है। और अगर हमारे इलाके में कोई बड़ा मसला है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला है या किसी भी और किस्म का मसला है, तो हमें ऑन बोर्ड लेकर फैसला किया जाए। अब रियासत ये कहती है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम जाहिल लोग, अनपढ़ लोग, मलीच लोग, छोटे लोग, तुम कौन होते हो कि हम तुमसे पूछ कर फैसला करें? जो हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी ज़ुबान थोड़ी है, तो जो हम कहेंगे बस तुमने वही करना है। लेकिन अवाम ये बात मानने पर तैयार नहीं है। चुनांचे ये लड़ाई अब नैरेटिव की लड़ाई, बयानिए की लड़ाई हरगिज़ नहीं रही। ये अब बात बहुत आगे चली गई है। ये लड़ाई है कि जो रियासत देना चाह रही है वो अवाम लेना नहीं चाह रहे, और जो अवाम लेना चाह रही है वो रियासत देना नहीं चाह रही। यानी ये लेन देन का झगड़ा हो गया है।